हेलो एवरीवन। तो आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है और आप लोगों के भारी भरकम डिमांड के कारण मैं लेकर के आ गया हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन के लाइफ जर्नी का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन की लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है यूनिवर्स की बिग बैंग से, जहाँ पे यूनिवर्स की एसेंस से जन्म लेते हैं दो पावरफुल बीइंग्स, जिसमें से एक के पास होता है गॉड ऑफ क्रिएशन की पावर और एक के पास होती है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट की बात यह है कि जो गॉड ऑफ क्रिएशन की पावर होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। उस समय गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर इतनी ज्यादा कम होती है कि उसको अपने अस्तित्व के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है। वहीं गॉड ऑफ क्रिएशन को अपनी पावर्स और अस्तित्व के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होता है। और जब गॉड ऑफ क्रिएशन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन को बताता है कि उसके पास डिस्ट्रक्शन की पावर है, तो ऑस्टिन ग्रिफिन के मन में गॉड ऑफ क्रिएशन के खिलाफ काफी ज्यादा नफरत उमड़ने लगती है और ये अपने आप होता है, जो कि ऑस्टिन ग्रिफिन खुद भी नहीं समझ पा रहा था। हालांकि ऑस्टिन ग्रिफिन उस समय इतना कमजोर था कि वो क्रिएशन के सामने कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके बाद गॉड ऑफ क्रिएशन ने पूरे यूनिवर्स को बनाना स्टार्ट किया, डिफरेंट प्लेन्स को बनाना स्टार्ट किया, जिसमें कि डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल और लिविंग बीइंग्स थे। लेकिन जैसे जैसे क्रिएशन गॉड नई चीजों को बनाते गए उनकी पावर भी कम होती गई और एट लास्ट में उनकी पावर इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि वो यूनिवर्स की ओरिजिन में मिल जाते हैं। लेकिन वो यूनिवर्स की ओरिजिन में मिलने से पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे कई लेयर्स की सील लगा देते हैं, जिससे कि वो अपनी पावर्स बढ़ा करके क्रिएशन के द्वारा बनाई गई चीजों को डिस्ट्रॉय न कर सके। जिस बात से ऑस्टिन ग्रिफिन के मन में जो नफरत थी क्रिएशन के खिलाफ में वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब समय के साथ में ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर्स बढ़ती हैं तो उसकी भी कॉन्शियसनेस मूव करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद ऑस्टिन ग्रिफिन क्रिएशन के द्वारा लगाई गई सील्स को हटाने के बारे में सोचने लगता है और उसको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता है, जिसके लिए उसे एक ह्यूमन के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। जिसके लिए वो क्रिएशन कॉन्टिनेंट में जाता है, जहाँ पे वो एक कपल के घर में जन्म लेता है विद हिज मेमोरीज, जहाँ पे उसे माता पिता का अच्छा प्यार मिलता है, उसकी लवर मिलती है और एक फादर के जैसे टीच करने वाले 3 मास्टर भी मिलते हैं। यहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन अपने मैजिक की पढ़ाई करता है और धीरे धीरे क्रिएशन के द्वारा लगाई गई सील को भी ब्रेक करना स्टार्ट करता है। हालांकि जब वो पहली बार अपने रियल फॉर्म काइमेरा को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ऑस्टिन ग्रिफिन की लाइफ काफी अच्छे से चल रही थी, वो मैजिक को भी काफी जल्दी सीख रहा था और क्रिएशन की सारी सील को बहुत ही जल्दी ब्रेक करना चाहता था। लेकिन जल्द ही सारी चीजें बदल जाती हैं और ऑस्टिन ग्रिफिन को चाहने वाले सभी लोग मारे जाते हैं और वो भी केवल रिवेंज और पावर्स के लिए। जिस बात से ऑस्टिन ग्रिफिन इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच लेता है। और फिर जब ऑस्टिन ग्रिफिन अपने फुल पावर में आता है 9 हेडेड काइमेरा फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ हिज मास्टर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मास्टर कौन है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जब ऑस्टिन ग्रिफिन को उसकी पूरी पावर्स मिल जाती हैं तब वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस समय भी ऑस्टिन ग्रिफिन अभी काफी ज्यादा कमजोर होता है क्रिएशन से और इस समय ऑस्टिन ग्रिफिन इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है क्रिएशन पर और पूरी ह्यूमैनिटी पर कि वो पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। लेकिन वो क्रिएशन का कैचअप नहीं कर पाता क्योंकि क्रिएशन उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए ऑस्टिन ग्रिफिन एक प्लान बनाता है जिसमें वो अपने आप को ही अगर खत्म कर देगा तो यूनिवर्स काफी जल्दी से इवॉल्व होकर के 10 डायमेंशन पे पहुंच जाएगा और सारी चीजें अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और इस प्लान को ही अंजाम देने के लिए क्रिएशन कॉन्टिनेंट में मौजूद जितने भी डेमी गॉड थे उनको खुद को मारने के बारे में प्लान बताता है, वो भी उन लोगों के बिना जाने। और आज जो हम लोग थ्रोन ऑफ सील में 72 डीमन पिलर्स को देखते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न बना करके एक केस बनाते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन को कैद करने के लिए, यानी कि मारने के लिए। और ये सारी चीजें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन ने ही क्रिएशन कॉन्टिनेंट्स के डेमी गॉड्स को बताया था, जिसको फॉलो करके वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार देते हैं, जिससे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा खुश भी होता है। नाउ गाइस, आप लोग सोच सकते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा डेंजरस आदमी है कि ये पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद को भी मारने के लिए तैयार हो गया है। और जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डेथ होती है तो वो पूरा कॉन्टिनेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ के जो 72 डीमन पिलर्स थे वो आज के होली कॉन्टिनेंट में आकर के गिर जाते हैं। ये तो केवल एक ओवरव्यू है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन की, जिससे आप लोगों को लग रहा होगा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन काफी ज्यादा एविल है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन की रियल लाइफ स्टोरी को टोटल 50 चैप्टर्स में कवर किया गया है, जिसको कि एक 5 से 6 मिनट की वीडियो में कवर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि मैं इसकी
पूरी रियल स्टोरी को कवर जरूर करूंगा और आप लोगों को इसकी रियल पावर्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं 3 महीने बाद, क्योंकि इस बीच में मुझे अर्जेंट वर्क के कारण बाहर जाना पड़ जाएगा, जहाँ पे कि मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। मैंने ऑलरेडी बहुत से शॉर्ट वीडियो बनाकर रखे हैं जो कि उस समय डेली आया करेंगी, और जैसे ही मेरा अर्जेंट वर्क खत्म हो जाएगा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा ऑस्टिन ग्रिफिन की रियल लाइफ स्टोरी को पूरे डिटेल में। मैं होप करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रॉब्लम्स को जरूर समझेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात है, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग शाओयान वर्सेस थैंक्स एंड सिहाओ वर्सेस वांग लिन कर रहे हैं, और इसके चक्कर में वो एक दूसरे से गाली गलौज भी कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए आप लोग बेमतलब में एक दूसरे को दुश्मन क्यों बनाना चाहते हैं, गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, वो भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के लिए जो कि रियलिटी में कभी नहीं होने वाले हैं। शुरू में इन चीजों को तो मैंने इग्नोर किया था, लेकिन अब ये चीजें हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, इसलिए इस गंदगी को ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है। दैट्स व्हाई मैंने ये डिसीजन लिया है कि अब से मैं 2 डिफरेंट डांगवा वर्स के कंपैरिजन वीडियो नहीं बनाऊंगा। डिफरेंट डांगवा यूनिवर्स से मतलब है कि BTTH यूनिवर्स का सोल लाइन यूनिवर्स से कंपैरिजन वाली वीडियोस अब मैं नहीं बनाऊंगा। हर एक कैरेक्टर अपने डांगवा यूनिवर्स में यूनिक है, हालांकि ये हम एक पर्टिकुलर डांगवा यूनिवर्स के कैरेक्टर्स का कंपैरिजन वीडियो बना सकते हैं जो कि वैलिड भी है। एग्जांपल में सोल लैंड सीरीज को ले लीजिए, जैसे सोल लैंड 1, 2, 3, 4, 5, लैंड ऑफ मिरेकल्स, थ्रोन ऑफ सेल 1 एंड 2, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक ही डांगवा यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल दूं तो BTTH मार्शल यूनिवर्स द ग्रेट रूलर। इस तरह से हम एक पर्टिकुलर डांगवा यूनिवर्स की कंपैरिजन वीडियो बना सकते हैं। इन सब कैरेक्टर्स को हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेम डांगवा यूनिवर्स के हैं, इसलिए उनके कल्टीवेशन पावर लेवल भी सेम है। हर एक डांगवा वर्स अपने में यूनिक है विद हिज यूनिक कल्टीवेशन सिस्टम। इसलिए मैं आपसे सेपरेटली सभी कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा और उनकी एबिलिटीज और पावर लेवल के बारे में बात करूंगा, बट अब से कोई भी कंपैरिजन वीडियो 2 डिफरेंट डांगवा यूनिवर्स के कैरेक्टर्स का नहीं आएगा। और इस चीज को सुधारने के लिए मैंने अपनी टियरिंग सिस्टम की वीडियो को भी प्राइवेट कर दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में किसी पर्टिकुलर डांगवा यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए अलाउ है। आप लोग उसके एबिलिटीज, उसके गुड कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ताकि ये जो गंदगी बढ़ रही है उसको रोका जा सके। एंड मैं होप करता हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को अच्छे से समझेंगे कि किसी फिक्शनल कैरेक्टर के लिए आपस में लड़ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं होप करता हूँ कि आप लोग अपने सपोर्ट को बनाए रखेंगे और इस तरह की गंदगी को साफ करने में मेरी मदद करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई लॉन्ग वीडियो में 3 महीने बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गाइस, मैंने ये जो डिसीजन लिया है मुझे उसमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए अपने सपोर्ट को हमारे साथ जरूर बनाए रखिएगा।